सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं पलना वालू निरखु नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत जामनगर में स्थित हफ्सा जेल में श्री इंद्रावती जी को दीदार देकर जुगल स्वरूप से परम धाम के श्रृंगार में उनके दिल को अनंत सुख पहुंचाए और अपने हुक्म से वाणी कहलाना प्रारंभ किया। और जो उनके दिल के गुह रहस्य संवत 1740 से संवत 1748 सुंदर श्री परिणामी ने खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में उतारा और उस वाणी को सभी सुंदर साथ ने अपने हृदय में धारण किया। और आने वाले समय में जिन्होंने भी धनी के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और सब्र के साथ अपना सर्वस्व न्योछावर किया, उनको धाम धनी की कृपा से परम धाम के का दीदार करने का सुख प्राप्त हुआ। उसमें लालदास जी भी हैं और कई परमहंस, जिसमें परम धाम का वर्णन करने के लिए श्री जुगलदास जी को श्रेय मिलता है। श्री जुगलदास जी ने आत्मा के नैनों से धनी के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर परम धाम के एक एक पक्ष और वहां होने वाली हर नजारे को दिल से देखा। मूल में तो इंद्रावती जी ने देखा, श्यामा जी ने देखा, लेकिन उसके बाद सुंदर साथ जिन्होंने अपना दिल समर्पण किया, उनको भी इसका नजारा देखने को मिला, नूरी नजारा। अब ये श्री जुगलदास जी के जुबान से जिस पर श्री राज जी का हुक्म बैठकर वो वर्णन करा रहे हैं, वो हम सभी सुंदर साथ उस वर्णन का सुख लेकर अपनी आत्म को धन्य धन्य पाए। तो
कल वनों के अंदर विहार करके, लीला विहार करके राज्य अनंत आत्माओं की सेना फौजें जमीन आसमान में छाए रहते हैं और मानिंद कोट शहरों लश्करों इकट्ठे के शोर शराबा घमासान घमंड होता है। स्वाभिमान इन विधि से अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म मासूक दसहूं दिसन को तमाशा देखते देखते और सर्व को हंसाउते रमाउते खिलावते और सबको नैन सैन दीदार देते देते और सर्व को मुजरा लेते लेते रंग महल के सामने सुंदर चांदनी चौक में सुखपाल उतारे। चांदनी चौक की मोती से भरी श्वेत रेती अति कोमल और हर रेती आत्मस्वरूप है। वो भी राज्य का नूर आकार है और उसके अंदर भी दिल राज्य का ही है और हर रेती वहदत का स्वरूप है। और जब वो जुगल स्वरूप अपनी 12,000 आत्माओं के साथ सुखपाल लेकर चांदनी चौक पर उतारते हैं तो चांदनी चौक की रेती रूपी आत्मा के सुख का ठिकाना नहीं, अपरंपार अकथनीय रस से वो भर जाती है। और जैसे ही सुखपाल से श्री जुगल स्वरूप उतरकर अपने चरण कमल रखते हैं उस रेती पर, तो रेती इतनी धन्य हो जाती है, इतना प्रेमातुर हो जाती है कि मानो वो धनी के चरणों को अब छोड़ना ही नहीं चाहती। और धनी को भी ये महसूस होता है तो वो नैन से सैन करते हैं और चरण उठाना तो चाहते हैं लेकिन वो रेती छोड़ना नहीं चाहते। और ये मूक प्रेम का युद्ध धनी के चरणों में और चांदनी चौक की रेती में चल रहा है। और इस युद्ध का रसापान वो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जो अब सुखपाल से उतरकर अपने चरण कमलों के साथ धनी को घेर कर विराजमान है। और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के और जुगल स्वरूप के चरण कमल अपने दिल पर चांदनी चौक की रेती में रख लिया और आनंद विभोर हो गई। ऐसा आनंद जो श्री श्यामा महारानी का स्वरूप है वो चांदनी चौक की रेती में भर जाता है और आनंद से उनके चेहरे, उनका मुखारबिंद नूर से दीप्यमान हो जाते हैं। ये अद्भुत मूक लीला चांदनी चौक की सुंदर साथ अपने दिल में निहारे। और अब जुगल स्वरूप सुखपालों से
उतरने के पश्चात सुखपालों को छठी भूमि पधारने की आज्ञा दी और खूब खुशहालियों को बंगलों की आज्ञा दी और जवेरों की पुतलियों को हवेलियां मोहल मंदिरों की आज्ञा हुई। जैसा स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों का है, वैसा ही सुंदर स्वरूप खूब खुशहालियों का है। जैसे ब्रह्म सृष्टियां श्यामाजी राज्य को नूर अंग है, ब्रह्म सृष्टियां श्यामाजी के नूर अंग है, वैसे ही खूब खुशहालियां और जवेरों की पुतलियां वो ब्रह्म सृष्टियों के नूर अंग है और उनका स्वरूप भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ब्रह्म सृष्टियों का और ब्रह्म सृष्टियों का वैसा ही स्वरूप श्यामा जी के जैसा। और श्यामा जी के स्वरूप और राज्य के धनी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, सबकी शोभा अभूतपूर्व है। तो जवेरों की पुतलियों को हवेलियां मोहल मंदिरों की आज्ञा हुई और पशु पंछियों को वन बगीचों के भूमों की आज्ञा भई, सो आप अपने ठिकाने पधारे। अब चांदनी चौक में कमर भर ऊंचे हीरे के 2 चबूतरे हैं, तिन पर लाल तरफ उत्तर के और हरा वृक्ष तरफ दक्षिण के। सो भूम भर ऊंचे में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा मानिंद मंदिर के मंडल बांधा है और पत्र पत्र में से किरणें छटी हूं, सो 10 दिशन को चली जाते और कोटान कोट किरणें आसमान को लगी है, सो जाछिन पवन करके डाल फल फूल पात हलते हैं। तब कोटान कोट ज्योति किरणें आसमान की जिमी को लगती और जमीन की आसमान को जाती है और बहुत सुंदर मीठा तमाशा होता है। सो हक हादी रूहें तमाशा ज्योति किरणों का देखते हुए श्री रंग भवन की 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ चढ़ के बड़े मेहराबी दरवाजे में होकर 2 मंदिर का चौक मझियाए के कमाड़ी दरवाजे में होके आगे मंदिर दरवाजे को मझाए के श्री राज श्री ठकुरानी जी बीच चौक रसोई हवेली के दाखिल। अब चौथी प्रहर की भोजन लीला। श्री राज श्री ठकुरानी जी वास्ते आरोगने की बीच के चबूतरे के ऊपर चाकले के विराजे और संपूर्ण सखियों की पाती बैठी श्री लाडबाई आपने झुंड सहित ऊपर परसने के ठाड़ी हुई और महा उछरंग उमंग से सकल सामग्री ले आई। श्री राज श्री ठकुरानी जी ने परम हित स्नेह सो सकल सामग्री पाई और बीच बीच में कई बेर सखियों को हंसाई। आरोगते समय जब धनी सखियों को हंसाते हैं तो ऐसी अभूतपूर्व शोभा से चित्त एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता और फेर चित्त चाही सामग्री मंगाई और महा आनंद में पाई और सकल साथ ने चित्त चाहे सकल पकवान व्यंजन भोग लगाए और मासूक ने बीच बीच में सर्व साथ को हंसाए। पीछे एक सखी ने कंचन रंग झारी लेके जुगल स्वरूप को अचवाए, दूसरी सखी ने 2 बीड़ा अरुगाए और साथ सकल ने आरोगन के और अचवन करके हाथ जुगल किशोर
से बीड़ा 12,000 पाए और चारों चरणों नैनों से लगाए। कोटान कोट उछरंगों से और आनंद उमंगों से तरफ निरत की हवेली के पधारे। श्याम सेत मंदिर के बीच में जो मंदिर है, तिस मंदिर से सीढ़ियां सुंदर सुशोभित है। सो हर सीढ़ी हर रंग की है। सो हक हादी रूहों को संग लेके पहली भूम से दूसरी भूम आई, दूसरी भूम से तीसरी भूम आए, तीसरी भूम से चौथी भूम आए। अब चौथी भूम की सुंदर नृत्य की लीला को अपनी आत्मा के द्वारा उसका रस भरा अवलोकन करे। सुंदर साथ चौथी भूम में जो नृत्य की हवेली है, तहां आय के रोशन को रोशन किया और शोभा को शोभा बख्शी और आनंद को आनंद बख्शत भई। और मिठाई में अत्यंत मीठी मिठाई हादी रूहों को खिलावत भय और नृत्य की दिल में लेके श्री नवरंग बाई की तरफ चितवन भय। श्री नवरंग बाई ने सहित 300 सखी के बागों नृत्य को पहरो और श्रृंगार नृत्य के पहने और आपने बाजे समारने लगी। और श्री नवरंग बाई को आदि दे संपूर्ण सखी बीच जोश के आई, प्रेम का जोश, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता दिल में धारण कर जुगल स्वरूप और सखियों को रिझावने के वास्ते वो नूरी उमंग और सुंदर मासूक के रिझावने की उचरंग उमंग अंग में भराए रही। अब नृत्य की जो हवेली है, ताकि 3 तरफ 20-20 मंदिर है और पूर्व की तरफ 20 मंदिर की एक दहलान है। तामे 20-20 थम्बन की 2 हारें और एक हार थम्बन की 60 मंदिर और दहलान के बाहर फिरी और एक हार थम्बन की 60 मंदिर और दहलान के भीतरी तरफ फिरी। मंदिर मंदिर के बीच से और भीतरी हार से मंदिर भर जागा छोड़ के सुंदर चौखटों चबूतरा कमर भर ऊंचो, चारों तरफ 3-3 सीढ़ी है और एक हार थम्बन की चबूतरा के किनारे और चबूतरे पे चौखटी रोशन गिलम बिछी है और हाथ हाथ भर पसम भरी है। बैठिए तो बैठ जाए और उठिए तो उठ खड़ी हुए। आत्मरूपी गिलम सुंदर रस पान कर रही, जुगल स्वरूप और सखियों के चरण कमल का और थम्ब थम्ब को तकिए विराजत है और दरवाजे चारों दिशन में रोशन है। आगे सीढ़ियां शोभित है और 17 थम्ब को कठेड़ा शोभायमान है। गृदवाय नंगन की सुंदर झालर झलकत है। पश्चिम के दरवाजे के आगे सिंहासन मासूक का रखा है। सुंदर साथ उस अद्भुत दृश्य को अपने दिल में भरा ले, ताकि कंचन रंग जमीन है, अनेक रंगों के नंगों का जड़ाव जड़ा है। 6 रंगों के तले 6 पाइये हैं और ऊपर 6 डांडे के अनेक रंग हैं और 6 डांडों के ऊपर नूर की 2 छत्रियां हैं, जिनमें अनंत नकश कटाव है और तले आगे सिंहासन के फिरती फिरती जवेरों से जड़ी 2 चौकियां धरी,
तिन दोनों चौकियों के ऊपर श्री राज श्री ठाकुरानी जी चारों कदम धर के विराजमान भये। और ये चौकी हर ब्रह्म सृष्टि का दिल है और उस दिल पे जुगल स्वरूप ने अपने चरण कमल धरा है। सिंहासन के भीतर एक गादी, 2 चाकले हैं और 5 तकिए धरे हैं। ऊपर श्री राज श्यामा जी के 2 फूल जवेरों के लटकत हैं और छत्रों के चारों तरफों किनारे झालर, मोती, माणिक और कई रत्नों की लटकत है। ऐसा रोशन नंगों से झिलमिल जो सिंहासन है, तिसके भीतर 2 झिलमिलिया साहिब बैठे हैं और तले रंगा रंग ज्योति की गिलम झिलमिल है और गिरधवाय सिंहासन के सुंदर मीठी रूहें झिलमिलाते और ऊपर चंद्रवा नूर को झिलमिल है और गिरधवाय 68 थंब जगमगाते हैं और 2 मंदिर भर चल के पूर्व की तरफ नीले थंब जगमगात हैं और पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी नंग की दीवार झलकत है और साम सामी ज्योति वर्जिद लड़ती है। नीली ज्योति श्वेत ज्योति से और श्वेत ज्योति नीली से और पीली ज्योति लाल से और लाल ज्योति पीली से और लाल गिलम की ज्योति हरे चंद्रवा से और हरे चंद्रवा की ज्योति लाल गिलम से लड़त है। मूक प्रेम का युद्ध। और चौथी भौम की चौथी चौरस हवेली नूर से जगमगात है और हर हक हादी रूहों के मुख कलम की ज्योति दसहूं दिस की ज्योतिन सो लरत है। सो हक हादी रूहें तरफ पश्चिम के पीठ करके तरफ पूर्व के मुखार विंद कर विराजे और श्री नवरंग बाई 300 सखी को संग लेके पूर्व को पीठ देके सन्मुख हक मासूक के खड़ी। श्री नवरंग बाई कैसी है कि श्री राज श्री ठाकुरानी जी को अत्यंत महा प्यारी है और श्यामा महारानी की लाडली है और श्री श्यामा महारानी की सिखाई पढ़ाई है और हक वसीकरण और हक मोहन जादू सिखाए। और श्री नवरंग बाई कैसी है कि चितवन में जादू करती है और वशीकरण की मूर्त है और वचनों में टोना डालती है और बिनही तलवारें मुतलक मारती है और काम सिंध की हलाने वाली काम तरंगिनी मूर्ति है और अत्यंत महासुंदर मीठी नाजुक सुरती है और पांव तली से चोटी लो अत्यंत सुंदर मीठे सिनकार किए, नृत्य के वस्त्र भूखन पहने। अब धाम धनी की आज्ञा और नृत्य लीला प्रारंभ। सो सहित 300 सखी के ऊपर गाने नाचने बजाने के मुस्तैद हुई। कोई सखी मृदंग बजाने लगी, कोई सखी तरफ दोनों से डोरे खमाइचों के खींचने लगी, कोई सखी झरमरी अमरती बजावने लगी, कोई सखी चंग जल तरंग को बजावने लगी, कोई सखी डोरू मुरचंग मंजीरा बजावती है, कोई सखी श्री मंडल शट ताले बजावती है, को बांसुरी अलगोजो सहनाइयों को फूंकती है और साम सामी एक दूसरे से सुर मिलाती है। को सखी तबला तंबूरा बजावती है। इन विध से और भी अनेक बाजे बजावती है और अनेक विध सो गावती है। प्रथम
केलबाई अलापति है, पीछे उनके सेनबाई सुर को पूरती है, मृदंग बाई प्रथम आवाज मृदंग की करती है और हाथ कसब का ऊपर मृदंग के मारती है, तब ही हृदय सवन के उलसत है, उल्लास से भर जाते और उछरंग उमंग अंग में आवेश प्रेम का आवत है। श्री नवरंग बाई जब ऊंचा स्वर अलापती हैं, तब दोनों तरफ से खींचे जो डोरे खमायचों के हैं, सो नवरंग बाई के स्वर से मिल जाते हैं, एक ही आवाज दर्शत है। अब कुल स्वर मृदंगों के एक हुए, इन विध से कुल स्वर कुल बाजों के एक हुए, सो संपूर्ण स्वर मिलके नवरंग बाई के स्वर में मिल गए। सबको उतार चढ़ाव और अस्थाई भाव ताल सुर लय एक हुई, संपूर्ण भूखनों के स्वर एक हुए, संपूर्ण राग को एक मंडल बन रहा। गिरद्वाय चबूतरे के नगन के पशु पंखी और नगन की पुतलियां गाती बजाती नाचती, तिनका गावना बजावना नाचना भी श्री नवरंग बाई के गावने बजावने नाचने में मिल गए। एक स्वर को मंडल छाए रहो, संपूर्ण निज धाम में अमृत ते मीठी एक स्वर की डोरी खींच रही, और दसहूं दिस विषय ताता थे कार हो रहो। पशु पंखी जवेरों की पुतलियां जो तमाशे देखने वाले थे और थंब दीवालों से टिके थे, सो आप अपने स्वरूप के भूल के और ताता थैया में तन्मय होके उन्मत्त होके हलमन चलमन करने लगे और ताता थैया नाचने लगे। हर दीवाल मंदिर थंब छक रहे, चौक चबूतरे छक रहे, गिलम कठेड़ा तकिए चंद्रवा छक रहे और सुरानंद में मग्न भय। तब राज श्यामा जी सखियों के मग्नता कहा कही, श्री नवरंग बाई अनंत विध के तमाशे करती और अनंत विध की गतें भरती हैं, अनंत विध की छवें ल्यावती हैं और अनंत विध की झांकी दिखावती, अनंत विध के भाव बतावती हैं और अकथ अगम कटाक्ष करती, अत्यंत मिहीन से मिहीन और मुश्किल से मुश्किल कमाल पर कमाल कसब करती, झांझरी घुंगरी कांबी कड़ला अनवट बिछिया बजावती हैं और अत्यंत मीठे स्वर अलापती, ऐसे हुनर से पांव चलावती है, कई अनेक घुंगरियों में से एक ही घुंगरी हलती है। जब दो घुंगरी बजाया चाहती है, तब तैसा ही पांव चलावती है, जब दो घुंगरी बजाया चाहती है, तब तैसा ही पांव चलावती है। पुतलियां कांबी की गावती है और नैन चलावती और पगही में भाव बतावती है और झांझरी कड़ला अनवट बिछिया मीठे स्वर बोलत है। जौन राग श्री नवरंग बाई गावती है, माफक उसी के स्वर पूरत और भूखन हाथ पांव कंठ श्रवण नासिका शीस के संपूर्ण गान करती और माफक राग रागनियों से स्वर भरते। श्री नवरंग बाई तान माफक तान तोड़ते हैं और संपूर्ण जुदे जुदे स्वर बोलते हैं। श्री नवरंग बाई तिल तिल तन नचावती है और रग रग फरकावती है और अंग अंग मटकावती है, अत्यंत रस रंग मचावती।
दुग्ध के सिंध भरावती है और रस की नदियां बहावती है। और जो कछु मुख से गावती है ताही को भाव बतावती है और साक्षात दर्शन करावती है। जिस राग को अलापती है वो राग सहित कुटुंब परिवार के श्रृंगार करके मूरत अंत आए खड़ा होता है और स्वरूप गुण अपने से ब्रह्मांड को आवरण करता है। और श्री नवरंग बाई बीच रागों के संपूर्ण जानवरों की बोलियां बोलती है और संपूर्ण जानवरों की नकलें गतें भेख ल्यावती है। श्री राज श्री ठकुरानी जी सुंदर साथ को बेसुमार हंसावती है और रिझावती है। अब बीच हुस्न विद्या श्री नवरंग बाई के श्री राज श्री ठकुरानी जी सुंदर साथ सहित मस्त हुए और मानिंद मतवारे मतंग हाथी के घूमने और झूमने लगे। फेर फेर आलिंगन कर कर मुख कमल निलवट चूमने लगे और पशु पंखी और जवेर की पुतलियां बीच हाल नूर जमाल के ऐसी मस्त हुई कि गिरदवाए चबूतरे के नाचती कूदती फिरती। गिलम कठेड़ा चंद्रवा चौक चबूतरे थम्ब मस्त हुई और चौकी सिंहासन मस्त हुए बीच प्रेमानंद के मग्न हुए रहे। श्री राज श्री ठकुरानी जी सहित समस्त सुंदर साथ के श्री नवरंग बाई सहित 3 से सखी के 10 दिस विषय प्रीति प्रतिबिंबित है। जहां देखिए तहां श्री राज श्री ठकुरानी जी साथ सहित बैठे। परम धाम का 25 पक्ष कोई भी नूर से खाली नहीं होता। बड़ी रांग के महल मंदिर हवेली कोठड़ी त्रिपोलिया चबूतरे वृक्ष सागर टापू हर स्थान आत्म स्वरूप चेतन स्वरूप धनी का नूर तन है और सबके अंदर वही प्रेम का उमंग लहराता है। और नौरंग बाई मानो चौथी भूमि की नृत्य उस अनंत परम धाम के अंदर हो रहा है और उसकी स्वर लहरी जिमी से आसमान तक गूंज रही है और सभी उस स्वर लहरी में प्रेम के रस से भरपूर है। यहां तक कि जैसे रंग महल के भौम भर ऊंचे चबूतरे के कोट दीवार पर जो अनंत चित्रकारी है वो सारी चित्रकारी बाहर आ जाते हैं धनी का रस प्राप्त करने के वास्ते। वो भी नृत्य करने लगते हैं। परम धाम का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जहां नृत्य न हो रहा हो, जहां संगीत न हो रहा हो और जहां सबने जुगल स्वरूप और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को अपने दिल में धारण न किया। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब हक अर्स वाहिद तुम्हें दूजा मिले न कछुए। जिमी जात भी रूह की रूह जात आसमान जल तेज वायु सब रूह को रूह जात अर्स सुभान। वायु की हर लहर में जल की हर लहर में
जमुना जी की हर तरंग में नृत्य होता है और संगीत बजता है, क्योंकि वह दत्त में कोई भी उस रस से वंचित नहीं। दसहु दिसन विषय अमृत से, कोट गुने मीठे राग स्वर के डोरे खिंचे। पल पल छिन छिन मिश्री से कोट गुनी मीठी तान होता है। और बाहिर बीच हर चीज के दसहु दिस विषय श्री राज श्री ठकुरानी जी झिल मिलाते हैं। सो दृष्टि श्रवण रूहों के दो रूप सुख सिंधु मासूक कैसे 8 प्रहर 64 घड़ी मानिंद मछली के बाहर नहीं आते। जिमी से सागर, जिमी से आसमान के बीच में धाम धनी का दिल अनंत सागर नूर सागर के अंदर सभी आत्माएं मानो मानिंद मछली के, और वो उससे बाहर होती नहीं और हमेशा दिल में ही बसती। ऐसी सुंदर लीला को सुंदर साथ अपने दिल में भर। धामधनी के द्वारा दी हुई परिक्रमा ग्रंथ में नृत्य की ऐसी ही सुंदर लीला को श्री इंद्रावती जी ने अपने चितवन से वर्णन किया, और ये सुंदर शोभा श्री जुगल दास जी के दिल को भी मिला। अब चौथी भौम की इस सुंदर लीला के बाद शयन लीला। अब इन विध से चौथी भौम नृत्य की हवेली में रात भर बीती, प्रहर भर। पीछे श्री राज श्री ठकुरानी जी ने श्री नौरंग बाई को गले लगकर बोसा उनके निलवट पे दे के बीड़ी मुख में खवाई और आज्ञा शयन मंदिर की करी, और संपूर्ण रूहों को बीड़ा दई और इशारत शयन मंदिर की करी। 20 सखी संग श्री राज श्री ठकुरानी जी के रह गई, और संपूर्ण सखी सूरत श्री राज श्री ठकुरानी जी की रोम रोम दिल में लेके, और छाती अधर गाल नैन चरण कमल से मलमल के सखी संपूर्ण आप अपने मंदिरों पधारी पूर्ण समर्पण के साथ। श्री राज श्री ठकुरानी जी दोनों चरण ऊपर चौकी के धर के बीच सुख सेजिया के पौधे 20 सखी श्री राज श्री ठकुरानी जी के कदमों से अपने मस्तक को मल मल के आप अपने मंदिरों पधारे, और श्री राज जी 12,000 मंदिरों पधारे। अब श्री राज मंदिर रंग परवाली सो मैं क्या कहूं ताकि लाली, माहे अनेक रंगों की जोत सो मैं कही न जाए उद्योग। पीछल बीसक पीयू पासे रहिया सो भी आइया घरों सब सैया। पीयू जी सबो मंदिरों पधारे होत सेजा नित्य विहारे। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को। सुख लेवे सारी रात तीसरी भूम आवे उठ प्रात। अब श्री राज हमेशा हमें साथ 2 स्वरूप की लीला करते हैं।
एक अद्वैत दूजो अनंत। सो 5 प्रहर प्रातः काल सुबह 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक अद्वैत स्वरूप से लीला करत हैं। और 5 प्रहर पीछे जोई श्री श्यामा जी की सेज पर पगधारे सोई अनंत रूपा होए गए। खूब खुशालियां जवेरों की पुतलियां पशु पंखी वन बगीचे मोहल मंदिर और जेते जल थल के जीव हैं आत्माएं। सो जैसे जिनके रूप हैं तिन्ही के रूप माफक रूप धर के सबही की सेज पर पधारे। सबही जड़ चेतन ने श्री राज जी को संग अपने देखे और 12,000 निज दुल्हिनों को ऊपर सेज के ले के सब अंगों अंग मिलाए के बीच रति रसानंद सिंध में डुबाई। सो 3 प्रहर लो रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक अपने निज स्वरूप पर आत्म को भूलते हुए जब बड़े प्रात जीव जीवन जी छाती से जुदे हुए तब फिर अपने पर आत्म स्वरूप में आई। रति रसानंद की निद्रा जागृत आज्ञा पाई। सो आप अपने मंदिरों से बजावती गावती नाचती हुई फिर गृद चौक पर वाली रंग मंदिर के दाखिल परम आदरणीय प्यारे सुंदर साथ सुख लेवे सारी रात। जब मेरे मंदिर में धाम धनी पधारते हैं तो मैं हर सुख लेना चाहती। धनी के तन का, धनी के दिल का, धनी को संवारने का, धनी को सजाने का। 5 प्रहर तक की जो लीला हुई स्वलीला अद्वैत, उन सभी लीलाओं को अपने दिल से रखकर उस अपने मंदिर के अंदर वो अनंत परम धाम मेरे दिल से प्रकट होता है। और जिस जिस पक्ष में आज मैं धनी के साथ सब सखियों के साथ विहारी थी, वो पक्ष खड़ा होता है मेरे मंदिर में और वहां के हिंडोले में सेजा बिछी हुई है और मैं और धनी अंक सो अंक लगाए के मानो शयन का सुख ले रहे। आरुगावने का सुख भी मेरे अंदर से ही लाडबाई प्रकट होती है अपनी जुत्थ को लेकर और सुंदर सुंदर भोजन पकवान कराती। नृत्य में मेरी आत्मा नवरंग बाई से अरस परस हुई थी। ऐसे ऐसे नृत्य की मुद्रा करती है कि धाम धनी के नैनों को बांध लेती। घुंघरी में इतने घुंघरी और एक घुंघरी बजाती हूं तो धनी के नैन उस घुंघरी से बंध जाते हैं। 2 बजाती है तो 2 से बंधते हैं। धाम धनी के नैन मेरे टखनों में घुंघरी की शोभा को निहारती और मेरे नैनों से नैन मिलाए हमें रस पिलाते। अब धनी से आज्ञा पावती है और धनी का श्रृंगार सजाती है।
हरे रंग का इजार पहनाती, चूड़ीदार टखनों पर, उसमें झांझरी घुंघरी कांबी कडला पहरा होती, और गौर उज्जवल गहरी लालक लिए वे चरण तली को अपने हाथों में रखकर उसका रस पीती। इजार का नेफा लाल रंग का पसम, और इजार बंद 10 रंग का निस्बत का रंग, ऊपर सुंदर श्वेत रंग चढ़ा हुआ जामा, कमर से नीचे घेरदार दामन चुन्नटे, और इजार के ऊपर अनंत बेल फूल लताएं नक्काशकारी अनंत नगों से जड़ी हुई उसकी झाई जब पड़ती है, जामे के घेरदार दामन पर हर चुन्नटों में मानो आसमान उतर आया। चोली धनी के वक्ष स्थल से जुड़ी हुई, वहां भी बेल फूल लताएं नक्काशकारी जरी का काम नग जड़े हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे, वो मैं पहरावती। धनी के वक्ष स्थल पे 5 हार को पहनाने का सुख लेती, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया, और उसके हर दुगदुगी को जिसमें हीरा जड़ा है और चारों तरफ 6-6 नग जड़े, उसको स्पर्श का सुख देती लेती। बाहें चुन्नटदार जामा के, मानो हर चुन्नट में मैं अपने आप के स्वरूप को देखती, और बाजू में बाजूबंद ठुमक से के साथ लटकते हैं, मानो मैं ही लटक रही। पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी, हस्त कमल इतना गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए अत्यंत कोमल, धनी ने उन हस्त कमल से मेरे गालों का स्पर्श किया, और मैं सुधा सिंधु में डूब गई। कमर में पीत रंग का अनंत नगों से जड़े हुए नक्काशकारी के साथ कमर में बंधा हुआ पटुका पहराया, और आसमानी रंग का अजब रंग आसमानी का पिछौरी, जिसमें बागे का जामे का हर नग नक्काशकारी झलकती है, वो भी पहराया। मुझे तो अपने पिया का रस पूरी तरह से लेना है। इस प्रकार से मैंने उनकी नासिका में बेसर बुलाक लाल मोती के लटकाए, श्रवण अंग में सोने के 4-4 ऐंठन वाली बाली पहराए, और उसमें लाल मोती लटकाए, जिसकी झाई गालों पे अप्रतिम शोभा का स्वरूप धारण कर लेती। सुंदर नैन कमल के बीच
नासिका, नीलवट पे भ्रकुटी, दोनों तरफ भौहें, बांके अनियारे, अति तिरछे नैन कमल, श्वेत प्रेम के लालिमा से गुलाबी, सुंदर तेजवंत तारे, चंचल चपल पुतलियां, ऐसे धनी के स्वरूप को संवारती हुई उसका रस प्राप्त कर रही। मैंने जब पाग के लपेट को अपने हस्त कमल में लिया कि अब धनी के शीश पर मैं पाग पधराऊं, तो धनी ने इशारा किया कि ये पाग तो मैं अपने अंगुलियों से पहनूंगा। और धाम धनी सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में ले के क्यों कहूं सुख विद ए। उस लपेट को अपनी सुंदर नरम नाजुक कोमल अंगुलियों में बांधकर इतने अदा से अपने शीश कमल के ऊपर घुमाना शुरू किया कि उसके हर लपेट में आधे आधे फूल पूर्ण फूल बन गए आत्मस्वरूप। और सारंगी नुमा सिंदूरिया रंग चढ़ाव का चीरा पाग, इतना सुंदर मुख कमल गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए पर ये पाग अद्भुत सौंदर्य प्रकाशित कर रहा है। पाग के बीच में तीन कलंगी वाली पर, तीन परों वाली कलंगी और उससे लटकती दुगदुगी माणिक, सुंदर माणिक, मानो माणिक पहाड़ की शोभा धनी के पाग पर समा गई। मैंने धनी से आज्ञा मांगी, धनी आज्ञा हो तो मैं भी अपना श्रृंगार कर लूं। धनी आधे अधूरों से मुस्काते हुए बोलते, नहीं, तुमने मुझे संवारने का सुख लिया है तो अब मैं तुम्हें संवारने का सुख लूंगा। और धनी ने मुझे लाल रंग की जवेरों से जड़ी हुई बेल फूल लताएं नक्काशकारी से साड़ी में संवारा। जामुनी रंग की कच्छ की चनोटियां चारों तरफ लगी, मेरे केशों को संवारा। टीका लगाया, श्रवण अंग में बालियां, नाकों नासिका में नथ और चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कर्ण, और हमको भी अनवट बिछिया पहनाया। और ऐसा हम दोनों एक दूसरे को साजते संवारते रहे। आशा पूरो सुख देओ नए नए कराऊं श्रृंगार, जो पूरी मस्ती ना बेहोशी सुख लेऊं सब अंग समार। हार भी पहनाए, बाजूबंद भी पहनाए, नवचूड़ नवघड़ी भी पहनाई, मुंदरी भी पहनाई, पहुंची भी पहनाई, अंगूठी भी पहनाई,
और इस प्रकार से हम दोनों सुख लेकर धाम धनी ने अपनी सेज्या पर मुझे भी बिठाया और हम दोनों की प्रेममयी नैनों से प्रेम के बाण चलते रहे और हम दोनों एक दूसरे के पुतलियों में समा गए कि एक स्वरूप मूल अद्वैत स्वरूप हो गए और हकीकत से मार्फत स्वरूप में प्रवेश कर गए। और धनी के दिल के अनंत रहस्य स्वतः ही मेरी आत्मा के दिल में भराए गए। ऐसी सुंदर शयन लीला के पश्चात हम सुबह प्रातः काल धनी और श्यामा जी को उठाते तीजी भोम की पड़साल पे पधारते। ऐसी सुंदर अनंत शोभा को दिल में भराए के सुंदर साथ हर घड़ी हर पल 64 घड़ी इस ब्रह्मांड में भी उससे निमक न्यारी ना। प्रणाम जी, आप सभी के पर आत्म के चरणों में कोटान कोट प्रणाम।